Good morning to all the students. Welcome to the physics class. Now, students, today we will discuss our next chapter, that is electromagnetic induction. In this first topic is magnetic flux. So, students, what is magnetic flux? So, magnetic flux is basically number of lines which are passing through a surface. के यहाँ पे देखो, suppose this is a magnetic field, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एनी surface is here. So how many lines are passing through this surface? Only first, second, third and fourth. तो 4 lines are passing through the surface. So that's why, students, the flux will be 4. So basically, what is magnetic flux? Magnetic flux of a surface is the number of magnetic lines of force passing normally through the surface. Now, students, it can also be defined as the product of area, surface area, and the component of magnetic field normal to that surface. So, d phi will be equal to b dot ds and b dot ds cos theta, because for dot product we use cos theta, and phi is equal to b dot a. Now, students, this is the total flux. Total flux is b dot a cos theta. Students, flux can be positive, 0 and negative depending upon the theta value, because we know that the theta is cos theta is positive from 0 to 90, है ना. 0 to 90 क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है. फ्लक्स इज 0 फॉर थीटा इक्वल टू 90. अगर थीटा 90 हो गया तो कॉस थीटा 90, कॉस 90 कितना होता है, 0. सो फाई विल बी 0. एंड नेगेटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज 90 to 270, because when we calculate the cos theta above 90, then the value of cos theta is negative. Magnetic flux or cross coil can be changed by, तो किस कौन कौन से तरीके हैं यहाँ से हम देख सकते हैं. फ्लक्स डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड कॉस थीटा. तो अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, अगर एरिया को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और अगर थीटा को चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा. सो फर्स्ट थिंग टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड बाय एरिया, थर्ड बाय ओरिएंटेशन, एंड फोर्थ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव. Magnetic flux is a scalar quantity, because we know that dot product of two vectors is the scalar. So, students, basically phi is the dot product of b vector and a vector, so that's why it is scalar quantity. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेपर. क्या होते हैं, वेपर. ओके, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल. ठीक है, तो ये दो यूनिट्स हैं, याद रखने हैं. 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁸ वेपर. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे. फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट and Faraday second experiment. 2 experiments were performed by the Faraday. So in this is the experiment number 1. So basically in the experiments of the Faraday, he used a coil and a bar magnet. ठीक है, उन्होंने क्या यूज़ किया था, बार मैग्नेट और कॉयल. और इसमें बच्चे व्हाट ही डिड स्टूडेंट्स, व्हाट ही डिड, ही मूव्ड द कॉयल टू एंड फ्रो. तो उसने क्या किया,
कॉयल को इस तरीके से टू एंड फ्रो मूव किया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम मूव करते हैं इस मैग्नेट को, ठीक है, ये फिक्स है, कॉयल इज फिक्स, ही मूव्ड द मैग्नेट एंड व्हाट हैपन्स विद द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। तो बच्चे विद द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल चेंजेस। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल चेंजेस relative to the position of the coil and magnet due to magnetic lines of force cutting at different angles at the same cross sectional area of the coil। तो ऑब्वियसली जब हम इसको नज़दीक लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी विच आर पासिंग थ्रू द कॉयल, और अगर अपने इसको दूर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कम हो जाएंगी विच आर टचिंग टू द कॉयल। तो जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा हो रही हैं, इट मीन्स क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सो देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑब्जर्वेशन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉयल एंड द मैग्नेट इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉयल। उससे क्या होता है, जब उसने ऑब्जर्व किया व्हेन ही मूव्ड द बार मैग्नेट, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसके साथ क्या होता है, इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉयल। कॉयल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है एट द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आती है। अब अगर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही है तो गैल्वेनोमीटर किससे अटैच है, इट इज़ अटैच विद द कॉयल। सो दैट्स वाई इसका क्या मतलब है कि करंट जो है वो कॉयल में फ्लो कर रहा है। इफ़ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉयल देन वी कैन से दैट द इंड्यूस्ड EMF इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट। और ये करंट जो है कब तक रहता है, इंड्यूस्ड करंट अवेलेबल इन द कॉयल एज लॉन्ग एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट। जब तक वो मूव करते रहेंगे तब तक वो रहेगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दो कॉयल ली, पहले में तो एक कॉयल ली थी, उसमें दो कॉयल ली। क्या किया उसने, ही कनेक्टेड फर्स्ट कॉयल विद द बैटरी एंड सेकंड कॉयल विद द गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्विच ऑन द की को हम जब स्विच ऑन करते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, और जब हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ व्हेन वी चेंज द करंट व्हाट हैपन्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी secondary coil, this is the primary coil, this is the secondary coil. So when the primary circuit is closed the current grows from 0 to maximum value। तो क्या होगा, जब हम इसको क्लोज कर देंगे, मतलब जो की है इसको बंद कर देंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और उससे क्या है, करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने से क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैग्नेट coil will change। Obviously magnetic flux will also change linked with secondary coil, and with the change in magnetic flux क्या हुआ, he noted down the galvanometer reading and it comes out to be some value। तो galvanometer में कुछ ना कुछ वैल्यू दिखी, और ये क्या दिखा रही है, that the current is flowing through the circuit through the secondary coil। So with change in current in the first coil there is EMF induced in the second coil। So this is called the Faraday's second experiment, and this is the observation from the second experiment। So based upon the experiments he made two laws। First law, उसका first law क्या कहता है कि whenever the magnetic flux change linked to a coil the EMF is induced in that coil। जब जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेंगे तब तब उसी में जो है करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये कब तक रहेगा, जब तक हम फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। दूसरा उसने बताया कि ये जो फ्लक्स है वो कितना बनेगा, EMF है वो कितना बनेगा, वो बनेगा दैट इज EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
that is EMF is equal to minus d phi by dt. So this is the value of EMF given by the. In the Lenz's law he discussed that the what is the direction of current, जो करंट उसमें प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा. उसने बताया लेंज ने, ये लेंज का लॉ है, उसने बताया कि ये जो डायरेक्शन होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किसके ऑपोजिट होगी, दैट इज द ऑपोजिट टू द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट. वो उसके ऑपोजिट होगी जो इसको बना रहा है. अब बना कौन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ऑब्वियसली इट विल अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स.